आइए हम लोग दूसरा कुरिन्ती उसका 5 अध्याय और उसका यदि हम लोग 17 पद पढ़ेंगे तो इस तरह से लिखा हुआ है, इसीलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुराने बातें बीत गई है, देखो सब नई हो गई है। हम सब कौन हैं? मसीह में हैं, क्योंकि हमने मसीह को जाना है और इसीलिए हम हर एक लोग मसीह में हैं। और जब हम मसीह में होते हैं तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि पुराने बातें बीत गई है, देखो क्या हो गई है, सारी बातें नई हो गई है। और आज हम लोग जानते हैं कि कौन से साल में हम लोग? नए साल में हैं। और नए साल में यदि पुराने साल की कुछ बातें जो आपको परेशानियों में डालती थी, मुश्किलों में डालती थी, वही बातों में आप पड़े हुए हैं, तो नया साल हो करके भी क्या आपको लगता है कि हाँ मुझे ये नया साल मिल गया है, अच्छा लग रहा है, आप वही परेशानियों में हैं, नया लगेगा? नहीं लगता है। नया साल को तभी हम कहेंगे जब हम देखेंगे कि कोई नई चीज, कोई मसीह ने हमें क्या किया है? नया किया है, ताकि पुराने साल की, पुराने जीवन की जितनी भी पुराने बातें हैं, मसीह यीशु में अब क्या है? सारी बातें नई हो गई है। अब हम नई सृष्टि बन गए हैं और इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, मतलब पुराने साल की पुराने बातों के लिए नहीं, बल्कि हम जो मसीह में एक नई सृष्टि बन गए हैं उसके लिए हमें परमेश्वर को महिमा देना चाहिए। हालेलुया। बहुत बार जैसे हम चर्च आते हैं, हम अपने आप को समझते हैं कि हाँ हम मसीही घराने में हम पैदा हुए हैं, तो आप अपने आप को सोच सकते हैं कि मतलब क्यों ऐसा जीवन हम जी रहे हैं, क्यों मेरे जीवन में इस तरह की परेशानियां हो रही है। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे बातें होती है जिसके वजह से हम मसीही तो बन जाते हैं, नई सृष्टि तो बन जाते हैं, लेकिन हमारा जीवन में वही पुरानी बातें बंधी हुई होती है और हम नया चीज को नहीं देख पाते, हम भी अपने आप में कोई नयापन नहीं महसूस करते हैं। तो जरूरी है कि हम कुछ ऐसे चीजों को करें जिसके द्वारा हमारी सोच बदले, हमारा जीवन बदले और मसीह में हम नई सृष्टि के रूप में हम दिखाई दें। हालेलुया। तो इसीलिए आज के इस दिन में हम चाहते हैं कि हम एक नई चीजों को सीखें और उसके लिए है कि जब तक हम एक मतलब अपने विचारों को नहीं बदलेंगे तब तक एक नयापन को हम अपने जीवन में नहीं देख पाएंगे। और इसीलिए चाहिए कि हम अपने जीवन में नया चीज को देखें। और आइए हम लोग यदि हम लोग गिनती उसका 14 का 2 को देखेंगे, क्या लिखा हुआ है वहां पर। गिनती उसका 14 अध्याय 14 उसका 2 पर, जिसको भी मिल जाता। और सब इस्राएली मूसा और हारून पर बुड़बुड़ाने लगे और सारी मंडली उनसे कहने लगी, भला होता कि हम मिस्र ही में मर जाते या इस जंगल ही में मर जाते। तो हम लोग यहाँ पर एक चीज को क्या देखते हैं, मिस्र इजराइलियों के विषय में हम लोग क्या देखते हैं कि ये सारे लोग, जैसे अभी वचन में हम लोग देख रहे थे कि परमेश्वर ने उनको क्या किया, मिस्र की गुलामी से बाहर निकाला। और मिस्र की गुलामी से निकालने के लिए उन्होंने खुद प्रयास नहीं किया, बल्कि उनके लिए परमेश्वर ने क्या किया, एक लीडर को खड़ा किया। और जिनके द्वारा मतलब हम लोग एक नई चीज को देख पाते हैं कि वहां पर उनके लीडरशिप में वे वहां से बाहर निकलते हैं, वहां मिस्र की गुलामी से। और वहां पर वे बहुत सताए जा रहे थे, बहुत ऐसे मुश्किलों का वे सामना कर रहे थे और उनकी जीवन की दशा बहुत ही बुरी हो गई थी, एक तरह से हम कहेंगे। और वे लोग दर्द से कराह रहे थे, पीड़ा उनके शरीर में, उनके जीवन में इतनी मुश्किलें थी कि वे चाह करके भी उनसे वो नहीं निकल पा रहे थे। लेकिन जब अंदर ही अंदर वे परमेश्वर को पुकार रहे थे और परमेश्वर ने उनकी पुकार को सुना, और हम लोग क्या देखते हैं कि परमेश्वर उनके लिए एक लीडर को खड़ा करता है। और लीडर को खड़े करने के बाद तो हम लोग क्या देख रहे हैं इजराइलियों के विषय में, कि इजराइली बहुत ही मुश्किल में थे और समस्याओं में थे, और परमेश्वर उनकी कराने को, उनके पीड़ा को, मतलब उनकी पुकार को वो सुनता है और उनको उस मिस्र की गुलामी से क्या करता है,
बाहर निकालता है। और बाहर जैसे वो निकलते हैं, बहुत वे खुश होते हैं, क्योंकि इतने दिन तो गुलामी में थे, इतने दिन तो वो मुश्किलों में थे, इतने दिन तो वो समस्या में थे, लेकिन कितना अद्भुत है कि परमेश्वर ने उनको निकाला है। लेकिन जैसे ही वे निकालते हैं, उसके बाद साधारण तरीके से नहीं निकलते। बहुत सारे 10 हम लोग देखते हैं कि विपत्ति को उनके सामने दिखाया गया, इजराइलियों के लिए नहीं बल्कि मिस्र के लिए, जिनके गुलामी में थे, उनके जीवन में उस तरह की समस्याओं को हम लोग देखते हैं कि उनको निकाला जाता है वहां से। यानी कि परमेश्वर के उस महाकर्म को उन्होंने देखा था, परमेश्वर के उस बड़े काम को उसने अपने सामने में अनुभव किया था कि परमेश्वर इतना महान काम करने वाला है, इतना बड़ा काम करने वाला है, और उसके बाद उनको निकाला था। लेकिन जैसे ही वहां से वे निकलते हैं, सामने में लाल समुद्र भी होता है। लाल समुद्र को उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है, वो मतलब एक आश्चर्यकर्म के रूप में वे उसको 2 भाग में होते हुए देखते हैं। उसके बाद जैसे ही 2 भाग में होते हुए देखते हैं, वहां से पार होते हैं, आगे बढ़ते हैं। लेकिन आगे बढ़ते बढ़ते क्या होता है, जब वे संसार की तरफ देखते हैं, जिस जगह से होकर के जाते हैं, उनको वहां पर मन लग जाता है और क्या करते हैं, वहां की चीजों को अपनाने लगते हैं, वहां की चीजों में मन को लगाने लगते हैं। और जैसे ही वहां पर अपने मन को लगाते हैं तो क्या होता है, परमेश्वर उनसे क्रोध हो जाता है, क्योंकि परमेश्वर ने इसीलिए उनको निकाला ताकि उनके साथ साथ चले, हमेशा परमेश्वर की उपस्थिति उनके बीच में बना रहे। और लेकिन ये क्या कर रहे थे, उन सारी चीजों को भूल करके वे अपने जो दिखता है अपने तरीके से वैसा जीवन को जीना शुरू कर रहे थे। और इसीलिए जब परमेश्वर की मतलब पीड़ा उनके ऊपर में आती है तो वे दर्द और गुस्से हो जाते हैं। क्या बोलते हैं 14:2 में, और सब इजरायली मूसा और हारून पर बुड़बुड़ाने लगे और सारी मंडली उनसे कहने लगी, भला होता कि हम मिस्र में ही मर जाते या जंगल में ही मर जाते। देखिए, मतलब उस समय जो गुलामी में थे, मुश्किलों में थे, वे बहुत उनको कठिन लग रहा था और वे कर रहे थे कि परमेश्वर हमें छुड़ाइए, और सही में उनको वहां से छुड़ाया जाता है। और जैसे ही वहां से निकलते हैं तो वे क्या चाहते हैं, ताकि परमेश्वर की हर प्रकार की आशीष हमें दिखाई दे। मतलब ऐसे ही हम जैसे भी जिए, लेकिन परमेश्वर आपको हमारी सारी जरूरतों को पूरा करना होगा। हम मनमानी करें, जो भी दिखाई दे वैसे ही उसके पीछे भी चले, लेकिन आपको हमारी सारी जरूरतें पूरा करना होगा। उनके अंदर में उस तरह की इच्छा थी, और इसीलिए वे क्या करते हैं, बुड़बुड़ाते हैं। कुछ भी मुश्किलें दिखाई देती है, वे उसका सामना करने के लिए अपने आप में हिम्मत को नहीं जुटाते हैं। सारी चीजों में वे केयरलेस हो जाते हैं। उनको लगता है कि परमेश्वर, चूंकि अब आपने हमें निकाला है, अब हम तो आपके हो गए हैं, इसीलिए आप ही बरसाइए, आप ही हमें दीजिए, हम कुछ नहीं करेंगे। और इसीलिए जब उनको नहीं मिलता है, कुछ ऐसे डर की बातें होती है। यदि हम लोग 13 अध्याय में देखेंगे तो क्या होता है कि यहोशू और कालेब और उनके साथ और भी जो इजरायली के प्रधान होते हैं, उनको कनान देश के मतलब भेदिए के रूप में उनको भेजा जाता है। और जैसे ही वहां पर वो लोग जाते हैं भेदिए के रूप में, तो क्या होता है, वहां से जब रिपोर्ट लेकर के आते हैं कि अरे कनान देश तो बड़ा मतलब बहुत अच्छा है, वहां पर बहुत ही उपजाऊ है। वहां पर बोलते हैं कि अंगूर को उन्होंने जैसे एक गुच्छा को तोड़ करके लाया, तो एक गुच्छा को एक जन नहीं पकड़ा, 2 जन डंडा में घुसा करके, एक मतलब आगे पकड़ा है, एक पीछे पकड़ा है। इतना बड़ा बड़ा गुच्छा होता होगा कि एक जन पकड़ने के लिए भारी है। इतने बड़े उपजाऊ, मतलब इतने मोटे मोटे अंगूर होते हैं। ये सारी चीजें उन्होंने बड़ा बड़ा कहा, और कहा कि लेकिन हाँ, वहां लोग भी बड़े बड़े हैं, और उसके सामने तो हम कैसे दिखते हैं, टिड्डी के समान दिखते हैं, बहुत छोटे हैं, और वो लोग बड़े बड़े हैं। यदि हम लोग वहां जाएंगे, परमेश्वर ने यदि हमें निकाला है मतलब मिस्र से कनान में जाने के लिए, यहाँ तो वे लोग हमें मार डालेंगे, हमें तो पैर से रौंद डालेंगे, बहुत मुश्किल। तब ये लोग डर जाते हैं और बोलते हैं, बुड़बुड़ाना शुरू करते हैं। उनको वो सारी चीजें में भूल जाते हैं कि परमेश्वर कितना महान है, कितना अद्भुत काम कर सकता है। उन सारी चीजों को भूल जाते हैं और क्या करते हैं, इतना बुड़बुड़ाते हैं कि अच्छा तो होता कि हम मर जाते। सोचिए, परमेश्वर यदि मरने देता तो कहां पर, वहां का मतलब मिस्र में ही मरने देता। लेकिन चूंकि निकाला है, परमेश्वर का एक उद्देश्य है कि वे उसके साथ रहे, वे आशीषों के भागीदार बने, इसीलिए उन्होंने उनको छुड़ाया है। लेकिन ये लोग क्या करते हैं,
वो समझते हैं कि वहीं पर मर जाते या यहीं पर मर जाते, लेकिन वहां उन लोगों के हाथ से हम मरना नहीं चाहते हैं। अपने परमेश्वर को भूल जाते हैं, अपना सोच को वे लोग वैसे ही रखते हैं। आज भी हम बहुत बार मतलब परमेश्वर हमें जिस उद्देश्य से निकाला है उस चीज को भूल जाते हैं। हमारा सोच वैसा ही रह जाता है। इनका सोच क्या बोलते हैं, मिस्र की गुलामी में जो थे उनका शरीर तो गुलामी से निकल गया, लेकिन विचार अभी भी मिस्र के उस गुलामी में था। मतलब उस तरह के विचार में था कि अभी तक अपने परमेश्वर को नहीं पहचान पाए थे, और इसीलिए वे लोग बुड़बुड़ा रहे हैं। उनको निकाला गया कि सारी आशीषों के भागीदार तुम होने वाले हो, लेकिन उस चीज को उनको दिखाई नहीं देता है और वे लोग बुड़बुड़ाते हैं। आज भी बहुत बार हम उद्धार को तो पाते हैं, कलीसिया तो आते हैं, प्रार्थना तो करते हैं, वचन भी सुनते हैं, वचन भी पढ़ते हैं, लेकिन चूंकि हमारी सोच परमेश्वर के प्रति सही नहीं होता है, सोच हमारा नहीं बदलता है, और इसीलिए हम बहुत बार अटक जाते हैं। हम लोग अगर यदि जानेंगे, ये बहुत कम जर्नी था उनका, मिस्र से लेकर के कनान तक की जर्नी बहुत कम समय का जर्नी था, लेकिन 40 साल लग गया। क्यों लगा? उनकी सोच की वजह से, विचार की वजह से। क्योंकि अब तक वे लोग अपने परमेश्वर को जैसा देखना चाहिए, जैसे उसमें अपना जीवन को समर्पित करना चाहिए, वैसा उन्होंने समर्पित नहीं किया था, और इसीलिए ये लोग इतना अटके हुए हैं। बहुत बार हम इच्छाओं को तो बहुत करते हैं, परमेश्वर नया साल हो गया, ये हमें चाहिए, वो चाहिए, ऐसा आशीष चाहिए, लेकिन परमेश्वर जैसा है वैसा हमारा विचार नहीं होता है, सोच नहीं होता है, जिसके वजह से हम बहुत बार इन इजराइलों की तरह जो चीज हमें पाना चाहिए हम नहीं पाते हैं। विशेष करके आज मैं जवानों की संडे है, इसलिए जवानों के लिए बात करती हूँ। जैसे हम लोग भी क्या करते हैं, जवान लोग जैसे बाहर में जैसे दिखता है हम वैसे ही जीने लगते हैं, वैसा ही पसंद होता है, लेकिन आपको परमेश्वर ने चुना है, आपके परिवार को चुना है, इसीलिए आप क्रिश्चियन फैमिली में पैदा हुए हैं। आप मतलब परमेश्वर को जानते हैं, आप परमेश्वर के नजरिए से अपने विचार को रखेंगे, परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। बहुत बार दौड़ता है हमारा नजर की संसार तो ये कर रहा है, वो कर रहा है, बहुत उन्नति है, बहुत सारी चीजें हो रही है सबके साथ, क्यों हमारे साथ नहीं होता है, परमेश्वर नहीं सुनता है, ऐसा हम सोचते हैं। परमेश्वर सारी चीजें सुनता है, लेकिन चूंकि हमारा विचार नहीं बदलता है, इसीलिए हम कभी कभी अटके हुए होते हैं। और इसीलिए हम विशेष आज जवानों के लिए बोलना चाहते हैं कि हमारा सोच परमेश्वर के प्रति आप जब बदलेंगे, उसके वचन के प्रति आप यदि अपने सोच को बदलेंगे, तो आप एक नया चीज को अपने जीवन में देख पाएंगे। हालेलुया। बहुत बार हम पेरेंट्स को दोष देते हैं कि आप सही जगह पे हमको नहीं डाले हैं, आप मेरे लिए ज्यादा पैसा नहीं खर्च कर रहे हैं, ये करते तो वहां पढ़ लेते, ऐसे करते तो ऐसे होते। नहीं, परमेश्वर जहां भी है, परमेश्वर आपके लिए रास्ता को खोलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वे मिस्र की गुलामी में थे, वह सोच भी नहीं सकते थे कि वहां से वे निकल सकते थे, बहुत मुश्किल था, लेकिन वे करा रहे थे, वे पीड़ा से प्रार्थना कर रहे थे कि कोई होगा जो हमें छुड़ाए, और सही में परमेश्वर उनके लिए रास्ता को खोलता है, उनको वहां से निकालता है, और हम लोग देखते हैं कि कनान देश की ओर उनको लेके जाता है। हम और आप कभी सोचते होंगे कि ये बातों में कोई मुझे नहीं मदद कर सकता, कोई नहीं, मेरे पेरेंट्स नहीं, मेरा पैसा नहीं, मेरा टैलेंट नहीं, कुछ नहीं, कोई नहीं मदद कर सकता। लेकिन आप यदि अपने विचार को उस परमेश्वर की तरफ आप देखेंगे कि परमेश्वर ने जैसा अपने लोगों के संग संग रहा, यदि वो परमेश्वर मेरे साथ है तो मेरे जीवन में भी अद्भुत काम हो सकता है, तो परमेश्वर जरूर आपके जीवन में भी करेगा। हालेलुया। तो बहुत जरूरी है कि हम अपने विचार को परमेश्वर के वचन के प्रति बदलें, और जिस तरह से यीशु मसीह के सामने परीक्षाएं आई, लेकिन वचन के साथ जब वो दृढ़ता से खड़ा हो गया, उस परीक्षा में वो पास हो जाता है। हालेलुया। ऐसे नहीं कि हम चर्च आते हैं तो हमारे जीवन में परेशानी नहीं होनी चाहिए, ऐसा नहीं है। सबके जीवन में परेशानी आएंगी, चाहे आप प्रभु को ग्रहण किए हैं, प्रभु के साथ चलते हैं, इस संसार में यदि हम रहेंगे तो समस्याएं आएंगी। लिखा हुआ है कि सारा संसार क्या है, दुष्ट के वश में है, और इसीलिए वो दुष्ट के वश में होने के कारण हम और आप भी उस दुष्ट का प्रभाव में, प्रकोप में हम जाएंगे। लेकिन हम और आप जितने लोग उद्धार को पाए हैं, वो दुष्ट हमें छूने नहीं पाएगा, हम पर वो जय नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर का उपस्थिति हमारे साथ है। तो ये चीजें जब हम सोच को, अपने सोच को हम उसके वचन के अनुसार हम बदल लेंगे, आप बहुत जल्द बहुत बड़ी बातों को अपने जीवन में देखने पाएंगे।
सबके लिए। हम नहीं चाहते कि सिर्फ जवानों के लिए, हम पेरेंट्स लोग भी बहुत बार अटक से जाते हैं, सोचते हैं कि ये क्यों हो रहा है, मेरे बच्चे के साथ ये क्यों हो रहा है, ये ऐसा कैसे हो रहा है, हम भी सोच जाते हैं और हम अटक से जाते हैं। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम सारे लोग अपने सोच को बदले, मसीही तो बन जाते हैं। ये लोग मिस्र की गुलामी से तो निकल गए थे, लेकिन इनके सोच में बदलाव नहीं आया था। और इसीलिए परमेश्वर चाहता है कि आज हमारे जीवन में, हमारी सोच में बदलाव होना चाहिए कि हम जब मसीह के बच्चे हैं तो मसीह अपने तरीके से हमारे लिए द्वार को खोलेगा, संसार के तरीके से नहीं। संसार लोग जैसे करते हैं वैसा नहीं, अद्भुत ही परमेश्वर आपके लिए करने जा रहा है। हालेलुया। तो वैसा हमारे जीवन में होना चाहिए। यदि हम लोग देखेंगे जक्कई के विषय में, तो हम लोग क्या देखते हैं, जक्कई यीशु मसीह से मिलने के लिए क्या करता है, इच्छा करता है, और कहाँ चढ़ता है, गुलर के पेड़ में। वो भूल गया मतलब इस चीज को कि मैं कौन हूँ और क्या हूँ। वो यीशु मसीह से मिलने के लिए कहाँ चढ़ता है, गुलर के पेड़ पे चढ़ता है। और जैसे ही वहाँ चढ़ता है तो सोचिए कि वो एक तरह से कैसा व्यक्ति था, चुंगी लेने वाला था। उस समय टैक्स लेने वाले को, चुंगी लेने वाले को अच्छे नज़र से नहीं देखा जाता था, क्योंकि वे लोग जबरदस्ती किसी का टैक्स ज़्यादा ले लेते थे या तंग करते थे लोगों को, बुरे नज़र से वो देखा जाता था। और मतलब उनकी अगर हम लोग देखें तो वो सोच सकता था कि हम तो नाटे हैं, लोग क्या बोलेंगे, मतलब उनके साथ लोग उठना बैठना नहीं चाहते थे जो टैक्स लेते थे उनके साथ। और हम लोग क्या देखते हैं, उनके पास यीशु मसीह आता है और क्या बोलता है वहां पर कि हे जक्कई उतर आ, आज मैं तेरे घर में भोजन करने वाला हूँ। क्या बोला, तेरे घर में भोजन करने वाला हूँ। कितना जल्दी, मतलब जक्कई को कैसे लगा होगा, उनको लगा होगा कि अरे लोग तो मुझे चुंगी लेने वाला, टैक्स लेने वाला या फिर बुरे आदमी के रूप से जानते हैं कि मैं ठगता हूँ, मैं बुरा हूँ, लोग मुझसे दोस्ती करना नहीं चाहते हैं। लेकिन ये यीशु मसीह आज क्या बोल रहा है, तेरे घर में भोजन करने वाला हूँ। और जैसे ही वहाँ यीशु मसीह उनके जीवन में आता है, मतलब उनके पास उनकी सोच बदल जाती है। उन्होंने नहीं कहा कि जक्कई तुम बदल जाओ, जक्कई तुम एकदम सुधर जाओ, पाप मत करो, ऐसे मत करो, कुछ नहीं बोला। सिर्फ यीशु मसीह उसके घर में आया और उनके जीवन में एक सोच बदल गया। और जब सोच बदला, हम लोग देखते हैं कि उनके कार्य में बदल आया। हालेलुया। आज यीशु मसीह वही चाहता है कि आपको, हो सकता है संसार बोले ये लड़का बदमाश है, ऐसा है वैसा है, ये लड़की ऐसे है वैसा है, हो सकता है हमारे जवानों को लोग आपको क्या क्या नहीं बोलेंगे, लेकिन यीशु मसीह आज तेरे साथ रहने के लिए तैयार है, आपके साथ रहना। संसार क्या बोलता है उस चीज को भूल जाइए, यीशु आपसे प्रेम करता है। इस विचार को बदलिए कि यीशु मसीह मुझसे प्रेम करता है। हालेलुया। और तब जाके आपके जीवन में आप यीशु मसीह के लिए जब विचार को बदलेंगे, वो आपके साथ आएगा, एक नया परिवर्तन को आप देखेंगे। बहुत बार हम लोग क्या करते हैं, अपने विचार के अनुसार कि लोग मुझे क्या कहेंगे, अरे वहां हम करेंगे तो लोग मुझे क्या कहेंगे, क्योंकि मैं तो वहां जाता हूं, यहाँ जाता हूं, लोग आपको बहुत सारी बातें बोल सकते हैं। लेकिन यदि संसार की सोच के अनुसार आप करेंगे तो हो सकता है आप छुप छुप के जिएंगे। लेकिन परमेश्वर हमें छुप के जीने के लिए नहीं निकाला, इसीलिए बुलाया ताकि हम परमेश्वर के साथ, फ्रीडम के साथ, आजादी के साथ हम जीवन को जिए। हालेलुया। तो परमेश्वर चाहता है, इसीलिए जिस तरह से हम लोग देखते हैं कि वो जक्कई के घर में आता है, एक नया परिवर्तन आता है। परमेश्वर आज चाहता है कि हमारे जवान या फिर हम हर एक के जीवन में यीशु मसीह आए और लोग कैसे देखते हैं आपको, उसको भूल जाइए। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, ये बड़ी बात है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर इतना प्रेमी है कि वो सारी चीजों का समाधान मनुष्य के पास नहीं, लेकिन परमेश्वर के पास है। अगर आप समस्याओं का समाधान को ढूंढ रहे हैं, कोई चीज में आप अटक गए हैं, आप चाह रहे कि इस साल मेरे लिए ये हो वो हो। मैं प्रार्थना रिक्वेस्ट में देख रही थी कल के दिन में, और उसके बाद जैसे ही उन सारी चीजों को मैं देख रही थी कि बहुत सारे लोग इतने इतने रिक्वेस्ट को आपने रखा है। यही है कि आज परमेश्वर उन सारे रिक्वेस्टों के साथ, आपके साथ वो रहना चाहता है। जब तक आप सोच बदलेंगे, आप उन सारी चीजों को ऑटोमेटिकली प्रभु के नाम से आप होते हुए देखेंगे। हम बहुत बार क्या करते हैं, मतलब उन सारी चीजों को पहले देखना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर के साथ संगति नहीं करते हैं।
तो जरूरी तो ये है कि आप जैसे ही परमेश्वर के साथ आपकी संगति अच्छी होती है, वे सारी चीज़ों को आप ऑटोमेटिक होते हुए देख पाएंगे। और इसीलिए आज चाहिए कि हम अपने विचार को बदले परमेश्वर के प्रति। और जैसे ही जक्कई का जीवन बदल गया, मतलब यीशु मसीह उनके जीवन में आया, उनके विचार बदल गए और ऑटोमेटिकली जितने प्रकार की वो मतलब बुराई वाली बातें थी उनके जीवन में वो छोड़ने लगा कि प्रभु मैं ऐसा कर दूंगा, जितना मैंने लूटा है, ऐसा किया है, मैं 2 गुना 4 गुना मैं वापस कर दूंगा प्रभु। वो अपने पाप से पश्चाताप करने लगा, उनके विचार बदल गए। आज यीशु यदि आपके जीवन में आएगा, आपके सारे विचार बदल जाएंगे और परमेश्वर आपके साथ बना हुआ रहेगा। और जैसे ही परमेश्वर आपके साथ रहेगा, आप बड़ी बातों को देखने पाएंगे। हालेलुया। एक कहावत है या फिर एक बातें है इस तरह से कि एक कुम्हार है और एक कुम्हार मतलब मिट्टी को सानता है, और मिट्टी को सानने के बाद वो क्या करता है, सानने के बाद वो अपने सांचे पर उसको रखता है, और जैसे ही वो सांचे पर रखता है तो वो कुछ बना रहा होता है। उसी समय उसकी कुम्हार की पत्नी आती है, तो बोला कि आप क्या कर रहे हैं, क्या बना रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं चिलम बना रहा हूँ। तो क्यों? तो बोला कि क्योंकि इस समय के जमाने वालों को, इस जमाने में ये चिलम बहुत जरूरी है, बहुत मतलब सबको बहुत डिमांड है इस चिलम का, इसलिए ये चिलम मैं बना रहा हूँ। चिलम आप लोग कितने लोग समझ रहे हैं? चिलम वो होता है एक मतलब वो मिट्टी का ये होता है, उसमें वो क्या बोलते हैं उसको, नहीं तंबाकू और हाँ नहीं उस वर्ड को सिगार, तो वो तो बना रहे हैं इसे, उसको बोलते हैं, लेकिन नहीं क्या नशा जो होता है क्या बोलते हैं, हाँ उसको वहां पर रखते हैं, उसको उस चीज को मतलब उसमें रखते हैं और जलाते हैं, तब वो मतलब अंदर घुसता है धुआं या समथिंग कुछ उस तरह से वो लोग करते हैं। तो वो बोला कि ये जो मतलब वो ये जो चिलम है इस तरह इस समय का वो डिमांड है, इसलिए मैं इसको बना रहा हूँ। तो उसकी पत्नी बोलने लगी, अरे आप तो ये बना रहे हैं तो अच्छा तो होता कि आप सुराही बनाते, क्योंकि सुराही बहुत जरूरत है, देखो गर्मी आने वाली है और सुराही भी बहुत डिमांड है। अब क्या करने लगा ये कुम्हार, क्या किया, फिर से अपना मिट्टी को बिगाड़ा, उसके बाद फिर से साना, उसके बाद फिर से अपने सांचे में लगाया, और जैसे सांचे में लगा रहा था उसी समय मिट्टी से एक आवाज आती है कि ये क्या कर रहे हो? तो कुम्हार बोलता है मेरा विचार बदल गया, कि जो मैं चिल्लम बना रहा था अब क्या हो गया है, मेरा विचार बदल गया है। क्यों? कि मैं अभी क्या बनाऊंगा, सुराही बनाऊंगा। तब जाके मिट्टी बोलता है आपका तो विचार बदल गया, लेकिन मेरा तो जीवन बदल गया, मेरा तो जिंदगी बदल गया। तो वो बोला कि कैसे? क्योंकि आप जो चिलम बना रहे थे उस समय क्या होता, उसमें लोग आग डालते, मैं तो जलते ही रहता, जिंदगी भर लोगों को भी जलाते रहता। लेकिन अब जो तुम सुराही बना रहे हो, मैं तो खुद ठंडा रहूंगा ही, सबों को भी मैं ठंडक दिलाऊंगा। हालेलुया। तो कितना मेरा जिंदगी बदल गया करके। तो एक बार की विचार मतलब जो कुम्हार का विचार बदल गया, और उसके साथ हम लोग देखते हैं कि कितनी बड़ी विचार बदल गई। बहुत बार वही होता है कि हमारे विचार वही के वही रहता है। हम मसीह में तो होते हैं, चर्च तो आराधना करते हैं, सुनते हैं वचन को, सारी चीजें करते हैं, लेकिन विचार ना बदलने के कारण कि मसीह मुझसे क्या चाहता है, मसीह में हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, मसीह के साथ हमारा जीवन कैसा बिताना चाहिए, ये सारी चीजें ना बदलाव होने के कारण हम वहीं के वहीं रहते हैं। और समझ में नहीं आता है कि मसीही तो बन गए, हम क्रिश्चियन तो कहलाते हैं, लेकिन वो सारी चीजें और की जिंदगी और मेरी जिंदगी में कोई अंतर नहीं है। क्यों नहीं दिखाई देता है? क्योंकि अभी तक हमारा विचार नहीं बदला है, सोच नहीं बदला है। और परमेश्वर चाहता है कि जब आप आते हैं परमेश्वर के साथ तो हमारा विचार बदलना चाहिए। ये इजरायली भी वही कर रहे थे और इसीलिए वही के वही अटके रह गए। आप यदि देखेंगे यहोशू और कालेब और बहुत सारे लोग थे, प्रधान जो इजरायली के प्रधान थे, वे लोग मिस्र में चले गए, मतलब कनान का वो भेद लेने के लिए गए थे। सब लोगों का विचार डर से भर गया। वे बोलने लगे कि वहां जाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इतने बड़े बड़े लोग हैं, वे तो हमें मार डालेंगे, हमारे पास वो क्षमता नहीं है, हम वैसे भी नहीं हैं।
लेकिन कालेब और यहोशू का विचार बिल्कुल बदला हुआ था। वे जानते थे अपने परमेश्वर को और इसलिए उन्होंने कहा नहीं, हम तो जाएंगे और जय हमारी होगी क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। तो वही लोग हैं, बहुत सारे लोगों का जीवन, इजरायली जितने और भी प्रधान थे वे लोग डर गए क्योंकि विचार वही था कि हम अपने आप को देखने लगे कि हम कमजोर हैं, वे तो बड़े हैं, अपने साथ कौन है वो महान परमेश्वर। इस बात को वे लोग नहीं समझ पा रहे थे। और आज भी बहुत बार हम और आप यदि कहीं पर धोखा खाते हैं, हम जो डर जाते हैं, हम जो मुश्किलों का सामना करते हैं, हम जो समस्याओं को पार होने में हमें डर लगता है, वो इसीलिए क्योंकि सोच वही के वही रह जाता है। दूसरे लोग जैसे होते हैं हम भी वैसे अपने आप को आंकते हैं, भूल जाते हैं कि जिंदा परमेश्वर को मैंने जाना है, उसने मुझे नाम लेकर बुलाया, हमें उद्धार दिया है, आज हम उसके बच्चे हैं और परमेश्वर का जो सारा अधिकार सारे बातों में है वो अधिकार मुझे भी मिला है। हालेलुया। तो परमेश्वर चाहता है कि उस तरह से हम अपने आप को देखें, अपने विचार को हम वैसे लाएं और जैसे ही वैसे करेंगे। यहोशू और कालेब को हम लोग देखते हैं कि वही दोनों से बच गए कनान तक पहुंचने के लिए। बाद बाकी सारे प्रधान जितने लोग डाउट किए थे वे वही मर मिट गए, वे लोग नहीं पहुंच पाए। बहुत बार होगा कि हम और आप यदि अटक जाएंगे यहीं पर, आपने शायद उद्धार पाने के लिए या परमेश्वर के साथ जय का जीवन को जीने के लिए प्रभु के पीछे चला है, लेकिन आप जय को नहीं प्राप्त करेंगे। क्यों? क्योंकि आपकी सोच के वजह से आप नहीं आगे बढ़ पाएंगे। परमेश्वर चाहता है कि यदि वो हमें उद्धार दिया तो हम अपने जीवन को बदले, सोच को बदले, कार्य को बदले और हम परमेश्वर के साथ बने रहें और आपके जीवन में आप बड़ी बड़ी बातों को देखने पाएंगे। हालेलुया। उड़ाव पुत्र को देखिए, परमेश्वर से दूर हट करके वो सोच रहा था कि हम बहुत अच्छा से जिएंगे, बहुत अच्छा से रहेंगे और इसीलिए वो संसार के मतलब चीजों को देखते हुए वो वहां चला गया अपने दोस्तों के साथ, अपनी सारी संपत्ति को लेकर के वहां वो सारी चीजों को उड़ा देता है। उनकी स्थिति इतनी दयनीय हो जाती है, इतनी मुश्किलें आ जाती है कि उनको ना खाने के लिए मिलता है, ना उनके पास पहनने के लिए रह जाता है, ना ठहरने के लिए कुछ है। अब उनको सुअरों का खाना पड़ रहा है, फटा हुआ कपड़ा में समय व्यतीत करना पड़ रहा है, सुअरों के साथ रहना पड़ रहा है, एक तरह से हम कहेंगे। क्यों? उनकी सोच की वजह से। वो सोचा था कि हम वहां चले जाएंगे, लेकिन एक बार ऐसा होता है कि उनका सोच बदल जाता है और जैसे ही सोच बदलता है, विचार बदल जाता है, अपने पिता को स्मरण करता है और जैसे ही अपने पिता को स्मरण करता है वो वहां वापस चला जाता है। हम लोग देखते हैं पिता के साथ जैसे होता है, उनकी कपड़े बदल गए, उनके ड्रेसअप मतलब सारी चीजें बदल गए, उनके खाने के लिए जो कुछ कमी था उनको भरपूर खाना मिला, यहाँ तक के लिए उनके पार्टी मनाया गया। इतना सुंदर हम लोग बदलाव को देख पाते हैं एक विचार के बदलने से। यदि वो वहीं रहता, पड़ा रहता सुअरों के बीच में, वो सोचता ही नहीं कि यहीं पर मैं रहूंगा, यही सोचता, तो वहीं रह जाता। लेकिन विचार बदल गया कि नहीं, मुझे वापस जाना चाहिए पिता के पास। और जैसे ही वापस गया, उनके जीवन की जितनी तंगियां थी वो सारी तंगी आशीष में बदल गई। हालेलुया। आज भी परमेश्वर हमें अपने पास बुला रहा है। आज ये साल आप समझिए कि परमेश्वर के घर में वापस आने का समय है। हो सकता है आप संसार में भटक गए हैं, अपने दोस्तों के बीच में आप घुल मिल गए हैं, आप परमेश्वर को प्रथम स्थान ना दे करके और भी चीजों में प्रथम स्थान को दे रहे हैं। लेकिन इस साल होने पाए कि वापस आप इस बात को सोचे कि परमेश्वर अपने घर को वापस की ओर हमें बुला रहा है। आप जब वापस आएंगे, सारी भरपूरी के साथ परमेश्वर आपको आशीष देने जा रहा है। हालेलुया। और वही चीज के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है। हम बहुत बार भूल जाते हैं और सही में संसार में हम मतलब दोस्त को लगाने लगते हैं, ये है वो है, हमें चिंता लगता है अपने बच्चों के लिए। बहुत बार आज हम धन्यवाद देते हैं सारे जवानों को कि आज कलिसिया में हैं। हमें बहुत बार रिपोर्ट मिलता है, हम तो यहाँ से नहीं देख पाते हैं, आज सारे लोग वचन के समय में हमारे जवान लोग बाहर निकल जाते हैं। वचन का वैल्यू हम लोग नहीं समझते। यही वचन है जो परमेश्वर आपके साथ रहेगा, इसी वचन के साथ आप दृढ़ता से खड़े रहेंगे। और यही वचन को आप यदि छोड़ के बाहर निकल रहे हैं, आप समझिए कि परमेश्वर को आप त्याग दे रहे हैं। और इसीलिए चाहिए कि आप वचन के साथ यदि आते हैं तो पूर्णतः आइए, नहीं तो हम तो चाहते हैं कि आप नहीं ही आना ठीक है। यदि आप वचन के समय बाहर निकलते हैं तो इज्जत देना हमें चाहिए परमेश्वर का। हम नहीं चाहते
चाहते हैं कि हमें इज्जत दीजिए, लोगों को, भीड़ को इज्जत दीजिए, नहीं, परमेश्वर का वचन को इज्जत दीजिए। और जैसे आप अपने विचार को बदलेंगे ना, परमेश्वर अद्भुत उठाएगा। ये मेरा मतलब क्या बोलेंगे, एक अद्भुत गारंटी मतलब मैं देती हूँ कि परमेश्वर में आप यदि गंभीर रहेंगे, उसके वचन के प्रति गंभीर रहेंगे, परमेश्वर यदि वचन में लिखा हुआ है तो वो आप और हमारे जीवन में भी वैसा ही करेगा। हालेलुया। और इसीलिए चाहिए कि इस साल हम अपने विचार को बदले और कहे कि परमेश्वर मैं आपके पास वापस आना चाहता हूँ, आपके घर में आपके तरीके से मैं जीवन को जीना चाहता हूँ। और आप देखेंगे कि परमेश्वर आपके जीवन में एक नया काम को करेगा। और जैसे ही उन सारे चीज़ों के लिए हमें तो मेहनत करना ही है कि हम अपना जीवन परमेश्वर को सौंपें और अपना विचार को बदले। साथ और एक चीज़ को मैं बोलना चाहूँगी हमारे पेरेंट्स के लिए। यदि हम लोग निर्गमन उसका 12 अध्याय का 3 पद देखेंगे तो क्या लिखा हुआ है? निर्गमन 12 अध्याय 3 पद में इस तरह से लिखा हुआ है, इजराइल की सारी मंडली से इस प्रकार कहो कि इसी महीने के 10वें दिन को तुम अपने अपने पितरों के घराने के अनुसार घराने पीछे एक एक मेमना ले रखो। क्या किया गया कि इजराइल की सारी मंडली से इस प्रकार कहो कि इस महीने के 10वें दिन को तुम अपने अपने पितरों के घराने के अनुसार घराने के पीछे एक एक मेमना रखो। उन्होंने घराने के पीछे एक एक मेमना रखा। क्यों? क्योंकि ये पहलौठा मरने वाले थे। उन्होंने क्या किया, 10 जब विपत्ति आई इजराइलियों के मिस्र में तो उस 10 विपत्ति में लास्ट विपत्ति क्या था कि पहलौठों को मारना, और वो सबके लिए था। लेकिन जब इजरायली को कहा गया कि तुम लोग क्या करो, एक एक मेमना को ले रखो और उसको किस तरह से खाना है, क्या करना है, उसके बाद उसका लहू को दरवाजा में लगाना है और वही लोग बचने पाएंगे उस मृत्यु से। और उसके बाद सही में जब इजरायलियों ने उस चीज को किया, लहू को लगाया, और उसके बाद वे लोग बच जाते हैं। कोई भी इजरायली का पहलौठा नहीं मरता है, सब लोग मर मिटते हैं, जानवर के सारी चीजों के पहलौठे मरते हैं, लेकिन इजरायलियों का नहीं मरता है। तो हम लोग क्या, आज मैं यही कहूंगी कि हम और आप यदि बचना चाहते हैं, पेरेंट्स को चाहिए कि यहाँ पर लिखा कि हर एक घराने में एक एक मेमना ले के रखा गया, और मेमना का लहू जब लगाया गया तो वे बच निकले। बहुत बार आनाकानी करते हैं, चर्च जाना नहीं चाहते हैं, बहुत सारी बातें, मतलब वो लोग अगर नहीं लगाते लहू, सोचिए कि सब मर जाते हैं। वो विपत्ति उन पर भी आ पड़ती यदि बोलते कि नहीं बहुत कठिन है, हम नहीं खा सकते, हम नहीं मार सकते, हम नहीं रख सकते हैं, हम नहीं लगाएंगे, तो आप समझ सकते हैं वे बचते कभी नहीं। जिस घर में लहू नहीं लगा था सब मर मिट गए। आज यदि हम गंभीर नहीं रहेंगे परमेश्वर के साथ में, आप मतलब आराधना में जैसा शामिल होना चाहिए, जैसा जीवन को जीना चाहिए, वैसा नहीं करेंगे, सारी प्रकार की संसारिकता की बातें हमारे घर में घुसेगी और हमें बर्बाद करेगी, हमें कोई नहीं बचा सकता है। लेकिन एक बात बचा सकता है कि एक एक मेमना रखने के लिए बोला गया, हर घर में, एक चर्च में एक नहीं बल्कि एक एक घर में बोला गया, अपने घराने में एक एक मेमना ले रखो और खाओ उसे और उसका ब्लड को लगाओ। जरूरी है कि आज यीशु मसीह को प्रत्येक घर में आप रखें, आराधना करें, प्रार्थना करें, परमेश्वर की उपस्थिति आपके घराने में रहे, और जितनी भी बातों की बुराइयां दिखाई दे वो आपके घर में प्रवेश नहीं करेगा, आपके बच्चों में प्रवेश नहीं करेगा, आपके पहलौठे बचे जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर वो चीज चाहता है। वहां पर हम लोग देखते हैं कि उनको बचाया गया। आज परमेश्वर हमें ये न्योता देता है कि हम अपने घर में उस आराधना की वेदी को बनाएं। उस समय मेमना रखा गया, लहू लगाया गया, वे लोग बच गए मृत्यु से, उस सारी बुराई से बच गए। आज हम कैसे बचेंगे उन बुराइयों से? चाहिए कि हम प्रार्थना का माहौल को अपने घर में अपने बच्चों के साथ ऐसा खाएं, वे लोग सारे लोग मिल करके खाएं और उस तरह का नियम को पालन किए। वहां पर हम मृत्यु से बचते हुए हम देख पाते हैं उनको। परमेश्वर चाहता है कि हम ऐसा ही अपने घराने में करें। और आज के इस दिन में इसीलिए हम चाहते हैं कि ये जवानों के लिए पहला संडे था इस साल का। हम चाहते हैं कि आज परमेश्वर हमें आवाज़ देता है कि हम अपने विचार बदलें और इस साल फिर से विचार को बदल करके परमेश्वर के पास वापस आए। परमेश्वर आपके कर्म को, आपके चीज़ों को नहीं देखता है। जिस तरह से जक्कई को जज नहीं किया बल्कि उसके घर में प्रवेश किया। परमेश्वर आपको जज नहीं करेगा,
सही में हम पेरेंट्स, हम लोग जज करने लगते हैं, लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं है। आप जब उनके पास आएंगे, उनके करीब में आएंगे, परमेश्वर आपको वो इससे प्यार करेगा जैसे सबों से प्रेम करता है। परमेश्वर पापियों से प्रेम करता है, पाप से घृणा करता है, और इसीलिए आप परमेश्वर के सामने में प्रेमी हैं। हम भले कुछ बोलते, लेकिन परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। उनके लिए आपको अपना जीवन देने की आवश्यकता है। हम पेरेंट्स को भी चाहिए कि उस मेमना को लेकर के रखें, ताकि जितनी प्रकार की बुराइयों को हम और भी जगह देखते हैं, हमारे घर में, हमारे बच्चों में प्रवेश ना करें। उससे हम और आप ही बचा सकते हैं। उस मेमना का लहू से ही बचाया गया, उस मृत्यु से। आज वही है, प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति ही हमारे घर को और हमारे जीवन को बचा सकता है। आमीन। परमेश्वर हम सबों को आशीष दे।